हेलो गाइज, आपका स्वागत है द स्टूडेंट पॉइंट पर। और हम बात कर रहे हैं आपदा और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में, जिसके तहत जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था, एनडीएमए का गठन किया गया था। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इसमें। तो ये भारत को भौगोलिक संरचना वाला भारत जो है विविध भौगोलिक संरचना वाला देश है, जहाँ चक्रवात, बाढ़, भूकंप और सूखे जैसी स्थितियाँ आती हैं। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने इस कानून के ढांचा को तैयार किया था। और आपदा का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है आपदा। तो आपदा जो है किसी भी क्षेत्र में होने वाली त्रासदी दुर्घटना या गंभीर घटना है, जो प्राकृतिक या मानवीय दोनों रूप में हो सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जनजीवन की हानि, संपत्ति का नुकसान या पर्यावरण का नुकसान हो सकता है। और स्थानीय समुदाय को इसके स्थानीय समुदाय जो है की क्षमता से बाहर जब होता है, जब इस तरह की घटना हो जो स्थानीय समुदाय की क्षमता से बाहर हो, स्थानीय समुदाय के लोग उस पर काबू न पाएँ, उसको आपदा कहते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन की यह सर्वोच्च संस्था होती है और इसका प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। इसकी स्थापना और कानूनी अधिकार की बात कर लेते हैं तो इसका गठन औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को किया गया था। ये जबकि 2005 का अधिनियम है। इसमें कुल 11 धाराएँ और 11 अध्याय और 79 धाराएँ हैं। और यह जो है गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके प्रशासनिक नियंत्रक रूप के रूप में गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अधिनियम के महत्वपूर्ण धाराओं को देख लेते हैं तो इसकी धारा 3 में बताया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस तरह से किया जाएगा। और धारा 6 में बताया गया है कि आपदा के लिए क्या नीतियाँ और योजनाएँ बनाई जाएँ। इसकी शक्ति की बात करता है। आपदा 8 में जो है इसके केंद्रीय गृह सचिव की बात करता है कि इसका अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह सचिव होंगे, जो इसकी कार्यकारी समिति होगी। और आपदा 14 में बात करता है कि राज्य के आपदा प्रबंधन अधिनियम की बात करता है। आपदा 14 यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपदा 14। और धारा 14 और धारा 25 में कहा गया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करता है, जिसमें बताया गया है कि डीएम ही इसके सर्वे सर्वा है। डीएम जो अगर आपदा पड़ती है तो डीएम अपने हिसाब से वहाँ नियम कानून लागू कर सकते हैं। और धारा 33 में बताया गया है कि जिला अधिकारियों को आपदा से रोकने, उसके प्रभाव को कम करने, किसी भी विभाग को निर्देश देने की शक्ति, यही वाली शक्ति जो है धारा 25 का जो है इसमें बताया गया है, उल्लेख किया गया है कि शक्ति धारा 33 के द्वारा दी गई है। और धारा 25 के द्वारा जिला आपदा प्रबंधन का गठन किया जाएगा। धारा 14 के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन का गठन किया जाएगा। और धारा 42 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है इसकी स्थापना के प्रावधान के बारे में और प्रशिक्षण और शोध संस्थानों के बारे में इसके बात किया गया। अगर हम संगठनात्मक ढांचा की बात करते हैं, अगर इंडिया हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बनावट की बात करते हैं तो यह बहुत ही शक्तिशाली है और बनाया गया है इसको ताकि ये तुरंत निर्णय ले सके। इसके अध्यक्ष जो हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किसी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है। इसमें अगर हम सदस्यों की बात करते हैं तो कुल 9 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके मुख्य कार्य और दायित्वों की बात करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुख्य कार्य और दायित्व क्या हैं, तो इसमें नीति का निर्धारण करना, जिसमें कि इसका नीति निर्धारण करने का कार्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियाँ बनाता है, योजना को स्वीकृति दिलाता है, राष्ट्रीय आपदा से संबंधित जो योजना आती है उसमें स्वीकृति दिलाता है, दिशा निर्देश भी जारी करता है, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी करता है आपदा को कम करने के लिए, और ये फंड का समन्वय भी करता है। आपदा की रोकथाम के लिए धन की आवश्यकता होती है तो इसकी भी सिफारिश यही करता है। और क्षमता निर्माण जो है या अन्य देशों के साथ मिलकर के आपदा से संबंधित तकनीकी साझा करता है। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आने वाली प्रमुख अगर हम इकाइयों को देख लेते हैं तो इसके अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण इकाइयाँ आती हैं, एनडीआरएफ और एनआईडीएम होता है। एनडीआरएफ होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। आपदा आने पर इस बल को जो है इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई होती है और आपदा के समय में इन लोगों को लगाया जाता है। और एक होता है कि एनआईडीएम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इस संस्थान में जो है प्रशिक्षण कराया जाता है और अनुसंधान कार्य कराया जाता है कि आपदा के क्षेत्र में कैसे काम करना है। अगर हम इसके विजन को देखते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, तो इसका एक मूल मंत्र है कि एक सुरक्षा और आपदा सहने योग्य भारत का निर्माण करना। इसका मूल मंत्र क्या है कि एक सुरक्षा और आपदा सहने योग्य भारत का निर्माण करना है। तो यह राहत केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र सक्रिय दृष्टिकोण पर काम करता है। मतलब ये केवल राहत पे नहीं, इस हर तरह के दृष्टिकोण से काम करता है। इसमें तकनीकी समुदायों की भी भागीदारी रखी जाती है। अगर हम उपलब्धि और महत्व की बात देख लेते हैं तो इसके द्वारा क्या क्या अभी तक किया गया है, तो ये आप चक्रवात के प्रबंधन पर ये काम किया है आपदा ने। जैसे कि चक्रवात फणी आया था, हुदूद आया था और बिस्पर्जा, तो उस समय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है के द्वारा भविष्यवाणी करके हजारों लोगों को इस आपदा से जान बचाई गई।
और ये कोविड-19 में भी देख लेते हैं, महामारी के दौरान जो है ये ऑक्सीजन की सप्लाई करना, लॉकडाउन गाइडलाइन जारी करना और राहत कार्यों का राष्ट्रीय स्तर पर खाका तैयार इसी के द्वारा किया गया था। हाँ, इसकी जागरूकता के लिए ये जो है आपदा सदैव सेवा सदैव के नारे के साथ जो है देश के स्कूलों और गाँव में मॉक ड्रिल भी कराता है ये। तो कुल मिला जुला कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अगर हम जो है समरी की बात करते हैं, जो मेन समरी क्या है इसका, तो इसका मेन समरी है कि इसमें जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हेड होते हैं और ये 2005 का एक्ट है और देश में जो है आपदा से बचाने के लिए ये मास्टर प्लान तैयार करता है। और इसमें कुल जो है 9 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और उसी के साथ ही इसमें जो है 11 अध्याय हैं और 22 धाराएँ 79 धाराएँ हैं, जिसमें धारा जो है 14 कहता है कि राज्य का भी जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होना चाहिए और धारा 25 कहता है कि जिले का भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होना चाहिए और धारा 43 कहता है कि इसमें जो है जिलाधिकारी को धारा 33 कहता है कि इसमें जिलाधिकारी को वो पावर दिया गया है कि जिसके द्वारा वह जिले में आपदा को कंट्रोल करें। ये तो बात हो गई राष्ट्रीय स्तर की। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश स्तर की बात करते हैं और यूपी से संबंधित जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधीकरण, ये जो है आपदा प्रबंधन की धारा अधिनियम 2005 के द्वारा धारा 14 के तहत इसका भी किया गया है गठन। और ये राज्य में जो है सर्वोच्च संस्थान है आपदाओं के लिए रोकथाम और समन्वय के लिए। अगर हम संगठनात्मक संरचना की बात करते हैं तो इसके जो है राज्य के प्राधिकरण का नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं और वही पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। उपाध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त एक विशिष्ट व्यक्ति होता है जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल योगेश डिमरी हैं। इनके अगर अधिकतम सदस्यों की बात करें तो 9 सदस्य होते हैं और जो मुख्यमंत्री द्वारा नामित होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है और इसका भी मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगर हम इसके मुख्य कार्य और भूमिका की बात देख लेते हैं तो यूपी जो है यूपी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है इसके द्वारा आपदाओं के प्रति उत्तर प्रदेश को एक लचीला राज्य बनाया गया है ताकि जो है आपदा आने पर अपने क्षमता के हिसाब से ये काम कर ले। इसके नीति निर्धारण की इसका जो कार्य है वो नीति निर्धारण का है कि राज्य के लिए आपदा नीतियों तैयार करना और राष्ट्रीय नीतियों के साथ उसका समन्वय कराना। राज्य आपदा प्रबंधन योजना जो पूरे प्रदेश को एक विस्तृत प्रबंधन योजना के द्वारा जो है नियमित रूप से अपडेट करते रहता है। इसका समन्वय जो विभिन्न सरकारी विभागों एनजीओ केंद्रीय संस्थानों के बीच आपदा राहत कार्यों के लिए समन्वय स्थापित करता है। इसका जो है अनुमोदन जिला आपदा प्राधिकरण जो है के द्वारा तैयार की गई योजनाओं का निरीक्षण और अनुमोदन भी ये करता है। और मुख्य विभाग और सहायक इकाइयों की बात कर लेते हैं तो इसके जो है मुख्य विभाग इस प्रकार के हैं कि राज्य कर्मचारी समिति, ये जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति होती है जो क्रियान्वयन की निगरानी करती है। और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है उत्तर प्रदेश की अपनी एक विशेष टीम है जिसमें पीएससी के जवान और पुलिस अग्निशमन के जवानों को ट्रेनिंग दी गई रहती है। और इसमें जो है एक राज्य आयुक्त कार्यालय है जो आपदा के समय राहत सामग्री का वितरण और प्रबंधन की बात करता है। उत्तर प्रदेश की जो विशिष्ट आपदाएं हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश एक बाढ़ग्रस्त तराई का जो भाग है और गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ की संभावना ज़्यादा रहती है, बाढ़ आती रहती है। यहीं देखते हैं कि यूपी में हीट वेव का भी विशेष असर रहता है तो इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किया जाता है। भूकंप के हिस्से उत्तर प्रदेश में भूकंप एनसीआर वाला क्षेत्र और नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र जो है भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है तो इसके लिए स्कूल सुरक्षा कार्यक्रमों में अभियान चलाया जाता है कि भूकंप आए तो किस तरह से क्या करना है आपको। उसके बाद से वज्रपात बिजली गिरने की भी समस्या आती है यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो बिजली गिरने वाली मौतों को कम करने के लिए जो है दामिनी ऐप लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐप है? दामिनी ऐप। दामिनी ऐप के द्वारा क्या किया जाएगा, पहले ही आपको अलर्ट दे दिया जाएगा जहाँ भी इस तरह की घटना होने वाली रहेगी। हाँ, इसके हम महत्वपूर्ण अगर फंड की बात कर लेते हैं कि इसका फंड का क्या है तो SDRF बना है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बना है। आपदा के समय में जो राहत कार्यों के लिए इसे यहीं से धन उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरा है कि स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ये जो है आपदा के खतरों को कम करने वाली परियोजनाओं पर काम करता है। ये धन उपलब्ध करा आपदा के समय नहीं कराता है, ये आपदा को कम करने वाली परियोजना जिसे बांध का निर्माण करता है। और अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केवल आपदा आने पर ही नहीं काम करता है बल्कि इसका मुख्य जो आपदा पूर्व तैयारी भी है और क्षमता निर्माण पर भी ये फोकस करता है ताकि जान माल की हानि कम हो। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं तो आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं,
दो प्रकार की आपदाएं होती है, एक मानवीय आपदा होती है और दूसरा जो है प्राकृतिक आपदा होती है। मानवीय आपदा में युद्ध आ जाता है, औद्योगिक दुर्घटनाएं आ जाती हैं, आगजनी आ जाती है, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना आदि आ जाता है। जबकि प्राकृतिक आपदा में आपका जो है बाढ़ आ जाता है। बाढ़, इसमें जो है बाढ़ बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, इसमें जो है बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, बिजली गिरना आदि इसमें जो है प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। और हम मुख्य रूप से अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो इस राज्य और जिस तरह से सेंट्रल में है राज्य आपदा प्रबंधन, उसी सेंट्रल में नेशनल आपदा प्रबंधन है, उसी तरह से राज्य में भी राज्य आपदा प्रबंधन है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।